हेलो फ्रेंड्स, क्लास 24 जर्मनी में आप सभी का स्वागत है। फ्रेंड्स, इस वीडियो में बात करेंगे संविधान संशोधन से रिलेटेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के बारे में। क्वेश्चन इसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लिया गया। क्वेश्चन वही है, सिलेक्टेड इंपॉर्टेंट है। अगर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी करें तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा यूजफुल होने वाला है। फ्रेंड्स, ये वीडियो 1 शॉर्ट वीडियो है और सभी परीक्षाओं के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अगर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो स्टार्ट करने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का पहला संशोधन विधेयक किस वर्ष पारित हुआ? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 1951 में भारतीय संविधान का पहला संशोधन विधेयक पारित किया गया था। तो भारतीय संविधान का पहला संशोधन विधेयक 1951 में पारित हुआ। संशोधन का नाम संविधान यानी प्रथम संशोधन अधिनियम 1951। पेश करने की तिथि 10 मई 1951 में किया गया था। अधिनियम करने की तिथि 18 जून 1951। संशोधन का उद्देश्य था, इस संशोधन में मौलिक अधिकारों के प्रावधान में बदलाव किए गए थे। संशोधन के मुख्य बिंदु हैं अनुच्छेद 15, 19, 85, 87, 174, 176, 341, 342, 372 और 376 में संशोधन किया गया था। अनुच्छेद 31 से और 31 भी जोड़े गए। 9वीं अनुसूची जोड़ी गई। संशोधन का महत्व था, यह संशोधन भारतीय संविधान में पहला संशोधन था जिसने मौलिक अधिकारों और संपत्ति के अधिकार से संबंधित प्रावधानों में बदलाव किए गए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो भारतीय संविधान के पहले संशोधन में किस अनुसूची को जोड़ा गया? राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, 9वीं अनुसूची को जोड़ा गया था संविधान के पहले संशोधन में। तो संविधान की 9वीं अनुसूची केंद्रीय और राज्य कानूनों की एक सूची है जिन्हें अदालतों में चुनौती नहीं दी जा सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो अनुच्छेद 19 में भारत के संविधान के किस संशोधन ने सामान्य रूप से जमींदारी उन्मूलन कानूनों और विशेष रूप से कुछ निर्दिष्ट राज्य अधिनियमों की संवैधानिक वैधता को पूरी तरह से सुरक्षित करने वाले प्रावधानों को शामिल किया? राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, पहला संशोधन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का कौन सा भाग है जो संविधान संशोधन से संबंधित है? दोस्तों राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, भाग 20। तो भारतीय संविधान का यह जो कि भाग 20 था संविधान संशोधनों से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के संविधान में कौन सा संशोधन भाषा के आधार पर भारतीय राज्यों के पुनर्गठन और संवैधानिक रूप से एनकोड करने के प्राथमिक उद्देश्य के साथ पारित किया गया था? राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, 7वां संशोधन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किस संविधान संशोधन ने भारत संघ में दादर और नगर हवेली को एक केंद्र शासित प्रदेश के रूप में शामिल किया? राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, 10वें संविधान संशोधन ने भारत संघ में दादर और नगर हवेली को एक केंद्र शासित प्रदेश के रूप में शामिल किया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के संविधान के किस संशोधन ने गोवा, दमन और दीव को संविधान की पहली अनुसूची में संशोधन करके भारत के 8वें केंद्र शासित प्रदेश के रूप में शामिल किया? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 12वां संविधान संशोधन, जो कि गोवा, दमन और दीव को संविधान की पहली अनुसूची में संशोधन करके भारत के 8वें केंद्र शासित प्रदेश के रूप में शामिल किया गया। तो गोवा को 12वें संविधान संशोधन में केंद्रीय शासित प्रदेश में शामिल किया गया तथा 56वें में संविधान संशोधन में राज्य का दर्जा प्रदान किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के संविधान के किस संशोधन के द्वारा नागालैंड को राज्य का दर्जा प्रदान किया गया? राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 13वां संविधान संशोधन के तहत नागालैंड राज्य को दर्जा प्रदान किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो किस संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की सेवा मुक्ति की आयु 60 वर्ष से बढ़ाकर 62 वर्ष कर दी गई? राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 15वां संविधान संशोधन में उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की सेवा मुक्ति की आयु 60 वर्ष से बढ़ाकर 62 वर्ष कर दी गई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के संविधान के किस संशोधन ने घोषित किया कि संसद को अनुच्छेद 368 के तहत किसी भी मौलिक अधिकार को कम करने या छीनने की शक्ति है? ऐसा अधिनियम अनुच्छेद 13 के अर्थ के तहत एक कानून नहीं होगा? राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, 24वां संविधान संशोधन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस भारतीय संविधान संशोधन ने राष्ट्रपति के लिए संवैधानिक संशोधन विधेयकों पर अपनी सहमति देना अनिवार्य कर दिया? राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, 24वां संविधान संशोधन। तो भारत के संविधान का 24वां संशोधन अधिनियम संसद को संविधान के किसी भी प्रावधान में संशोधन करने में सक्षम बनाता है। जब संविधान संशोधन विधेयक उनके सामने पेश किया जाता है तो यह राष्ट्रपति के लिए अपनी सहमति देना भी अनिवार्य बनाता है। अगला प्रश्न देखते हैं। तो भारत के संविधान के निम्नलिखित में से किस संशोधन अधिनियम ने
रियासतों के पूर्व शासकों के प्रिवी पर्स और विशेषाधिकारों को समाप्त कर दिया। फ्रेंड्स, राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 20, 26वां संशोधन अधिनियम 1971 के तहत जो कि संविधान अधिनियम ने रियासतों के पूर्व शासकों के प्रिवी पर्स और विशेषाधिकारों को समाप्त कर दिया था। 26वां संशोधन अधिनियम 1971। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1976 का 40वां संशोधन अधिनियम भारत के संविधान के किस अनुच्छेद पर लागू किया गया था? राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, अनुच्छेद 297, जो कि 1976 का 40वां संशोधन अधिनियम भारत के संविधान के अनुच्छेद पर लागू किया गया था, अनुच्छेद 297। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पुरावशेष और कला निधि अधिनियम 1972 की धारा 2 के अनुसार कम से कम कितने वर्षों तक अस्तित्व में होने पर किसी भी पांडुलिपि, रिकॉर्ड या अन्य दस्तावेज जो वैज्ञानिक, ऐतिहासिक, साहित्यिक या सौंदर्य मूल्य का है को प्राचीन वस्तुओं में शामिल किया जाएगा? राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, 75 वर्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्यों को किस संविधान संशोधन अधिनियम में शामिल किया गया? फ्रेंड्स, राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 42वां संशोधन अधिनियम। 42वां संशोधन अधिनियम भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्यों को अधिनियम में शामिल किया गया था। तो नागरिकों के मौलिक कर्तव्यों को संविधान में अनुच्छेद 51(a) के तहत 1976 में 42वें संशोधन द्वारा सोन सिंह समिति की सिफारिशों पर जोड़ा गया था। मूल रूप से ये संख्या में 10 थे और बाद में भारतीय संविधान के 86वें संशोधन द्वारा 11 हो गए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के संविधान के किस संशोधन में भारत के वर्णन को एक संप्रभु लोकतांत्रिक गणराज्य से संप्रभु समाजवादी धर्मनिरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य में बदल दिया और साथ ही राष्ट्र की एकता शब्द को राष्ट्र की एकता और अखंडता में बदल दिया? राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, 42वें संशोधन में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान में किया गया कौन सा संशोधन भारत का लघु संविधान कहलाता है तथा जिसे वर्ष 1976 में राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान लाया गया था? राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, 24वां संविधान संशोधन भारत का लघु संविधान कहलाता है जिसे वर्ष 1976 में राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान लाया गया था। तो 42वां संशोधन अधिनियम 1976, इसे भारत का लघु संविधान कहा जाता है। इसे राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान लाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, तो भारतीय संविधान में किस संशोधन के द्वारा प्रस्ताव में समाजवादी और धर्मनिरपेक्ष शब्द जोड़े गए थे? राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, संविधान का 42वां संशोधन अधिनियम 1976 के तहत भारतीय संविधान में प्रस्तावना में समाजवादी और धर्मनिरपेक्ष शब्द जोड़े गए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 42वां भारतीय संविधान संशोधन अधिनियम किसके नेतृत्व में पारित हुआ था? फ्रेंड्स, राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, इंदिरा गांधी के समय में। तो प्रस्तावना को 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 लघु संविधान कहा जाता है द्वारा संशोधित किया गया, जिसमें 3 नए शब्द जोड़े गए थे, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष और अखंडता। अगला प्रश्न है, 44वां संविधान संशोधन अधिनियम कब लागू किया गया था? फ्रेंड्स, राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, 1978 में 44वां संविधान संशोधन अधिनियम को लागू किया गया था। कब? 1976 में। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान में किस संशोधन के द्वारा संपत्ति के मौलिक अधिकार को समाप्त कर दिया गया? फ्रेंड्स, राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, 44वें। भारतीय संविधान में 44वें संशोधन द्वारा संपत्ति के मौलिक अधिकार को समाप्त कर दिया गया था। अगला प्रश्न, 1978 में संविधान में किस संशोधन ने संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकारों की सूची से हटा दिया गया? राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 44वां संशोधन के तहत 1978 में संविधान में संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार की सूची से हटा दिया गया था। तो 1978 में संविधान के 44वें संशोधन ने संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार की सूची से हटा दिया गया और इसे अनुच्छेद 301 के तहत एक साधारण कानूनी अधिकार में बदल दिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के राष्ट्रपति की यह शक्ति है कि वह किसी मामले को मंत्रिपरिषद के पास पुनर्विचार के लिए वापस भेज सकता है। भारतीय संविधान में किस संशोधन के द्वारा सम्मिलित की गई थी? राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, 44वें संविधान संशोधन। अगला प्रश्न है, भारत के संविधान में निम्नलिखित में से किस संशोधन के तहत चुनाव के बाद किसी अन्य पार्टी को अवैध बना दिया जाता है? राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, 52वें संविधान। भारत के 52वें संविधान संशोधन में जो कि तहत चुनाव के बाद किसी भी पार्टी को अवैध बना दिया जाता है। तो संविधान के 52वें संशोधन अधिनियम 1985 ने भारत में दल बदल विरोधी से संबंधित प्रावधान प्रदान किए। उसमें इस प्रक्रिया को निर्धारित किया गया है जिसके द्वारा विधायकों को
दल बदल के आधार पर अयोग्य घोषित किया जा सकता है और अनुसूची 10 को सम्मिलित किया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के संविधान में 10वीं अनुसूची को किस संशोधन के माध्यम से जोड़ा गया था? राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, 52वें संविधान संशोधन के तहत भारत के संविधान में 10वीं अनुसूची को जोड़ा गया था 52वें संविधान संशोधन के तहत। तो 1885 में 52वें संशोधन अधिनियम के माध्यम से भारत के संविधान में 10वीं अनुसूची जोड़ी गई थी। इसे दल बदल विरोधी कानून भी कहा जाता है और यह एक राजनीतिक दल के दूसरे दल में दल बदल के आधार पर संसद और राज्य विधानसभाओं के सदस्यों की अयोग्यता का प्रावधान करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस संवैधानिक संशोधन अधिनियम के द्वारा संविधान में दल बदल विरोधी प्रावधान किए गए? राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, 52वां संवैधानिक संशोधन अधिनियम के तहत संविधान में दल बदल विरोधी प्रावधान किए गए। कब? 52वां संवैधानिक संशोधन अधिनियम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में किस संशोधन के तहत गोवा को राज्य का दर्जा दिया गया? राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 56वें संशोधन के तहत। तो 30 मई 1987 को गोवा 56वें संविधान संशोधन के तहत गोवा को अलग राज्य का दर्जा दिया गया तथा गोवा भारत का 25वां राज्य बना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के संविधान के निम्नलिखित में से किस संशोधन अधिनियम ने गोवा को राज्य का दर्जा प्रदान किया और दमन और दीव को मिलाकर एक नया केंद्र शासित प्रदेश बनाया? राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 56वां संशोधन अधिनियम के तहत। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के संविधान के 60वें संशोधन में व्यापार कर की अधिकतम सीमा को 250 रुपये प्रतिवर्ष से बढ़ाकर कितने प्रतिवर्ष कर दिया गया? राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, 2500। तो भारत के संविधान के 60वें संशोधन को आधिकारिक तौर पर संविधान का 60वां संशोधन अधिनियम 1988 के रूप में जाना जाता है। इसमें व्यवसाय, व्यापार, कालिंग और रोजगार पर करों से संबंधित संविधान के अनुच्छेद 276 में संशोधन किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस वर्ष में मतदान की आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दी गई? राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, 1988 में मतदान की आयु को 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दिया गया था। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान के 61वें संविधान संशोधन में निम्न में से कौन सा संशोधन किया गया है? राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, मतदान के लिए आयु 21 से घटाकर 18 वर्ष कर दी गई थी। कब? 61वें संविधान संशोधन में। अगला प्रश्न है, किस संवैधानिक संशोधन के द्वारा पौंडीचेरी विधानसभा के निर्वाचित सदस्यों को राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में शामिल करने का प्रावधान किया गया? राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 70वें संवैधानिक संशोधन के द्वारा पौंडीचेरी विधानसभा के निर्वाचित सदस्यों को राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में शामिल करने का प्रावधान किया गया 70वें संविधान संशोधन के द्वारा। अगला प्रश्न है, किस संवैधानिक संशोधन के द्वारा संविधान की 8वीं अनुसूची में 3 भाषाओं मणिपुरी, नेपाली, कोंकणी को शामिल किया गया? राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, 71वें संशोधन में। तो 1992 में 71वें संशोधन अधिनियम के द्वारा कोंकणी, मणिपुरी, नेपाली को शामिल किया गया। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान में 73वां संशोधन निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? फ्रेंड्स, राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, पंचायती राज व्यवस्था से। तो भारतीय संविधान में 73वां संशोधन निम्नलिखित में किससे संबंधित है? तो पंचायती राज व्यवस्था से संबंधित है। अगला प्रश्न है, भारत के संविधान में कौन सा संशोधन ग्राम सभा को राज्य विधानमंडलों द्वारा सौंपे गए कार्यों और शक्तियों को पूरा करने के लिए पंचायती राज प्रणाली की नींव के रूप में परिकल्पित किया गया था? आंसर है ऑप्शन नंबर सी, 73वां संशोधन के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस संविधान संशोधन अधिनियम ने पंचायती राज संस्था को संवैधानिक दर्जा दिया? राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 73वें संशोधन में पंचायती राज संस्था को संवैधानिक दर्जा दिया गया था। अगला प्रश्न देखते हैं। तो संसद के द्वारा 73वां और 74वां दोनों संविधान संशोधन किस वर्ष पारित किए गए थे? फ्रेंड्स, राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 1992 में संसद के द्वारा 73वां और 74वां दोनों संविधान संशोधन पारित किए गए थे 1992 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के संविधान के निम्नलिखित में से कौन सा संशोधन है जो 1993 में नगर पालिकाओं सरकारों को संवैधानिक रूप से मान्यता देने के लिए अधिनियमित किया गया था? राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, 74वां संविधान संशोधन अधिनियम 1992 भारत के संविधान में 1993 में जो कि नगर पालिका सरकारों को संवैधानिक रूप से मान्यता देने के लिए अधिनियमित किया गया था।
अगला प्रश्न है 1992 के 74वें संशोधन अधिनियम ने भारत के संविधान में एक कौन सा नया भाग जोड़ा गया? राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, 9वां। तो 1992 के 74वें संशोधन अधिनियम ने भारत के संविधान में एक नया जोड़ा गया था भाग। कौन सा भाग था? 9वां भाग था। अगला प्रश्न है भारत सरकार ने विकलांग अधिनियम किस वर्ष पारित किया? राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, 1995 में। अगला प्रश्न देखते हैं किस संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा लोकसभा तथा विधानसभाओं की सीटों की संख्या में वर्ष 2026 तक कोई परिवर्तन न करने का प्रावधान किया गया था? राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 84वां संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा लोकसभा विधानसभाओं के सीटों की संख्या में 2026 तक कोई परिवर्तन न करने का प्रावधान किया गया था। किसमें? 84वां संविधान संशोधन में। नेक्स्ट क्वेश्चन है माता पिता या अभिभावक का मौलिक कर्तव्य है कि वो अपने 6 से कितने वर्ष के बच्चों को या अपने आश्रय जैसा भी मामला हो शिक्षा का अवसर प्रदान करेगा? राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 14 वर्ष तक। तो 86वें संवैधानिक संशोधन अधिनियम ने 2002 में संविधान के भाग 3 में शिक्षा के अधिकार को एक मौलिक अधिकार के रूप में प्रदान किया। यह अधिनियम अनुच्छेद 21(1) में डाला गया था जिसने शिक्षा के अधिकार को 6 से 14 साल के बच्चों के लिए मौलिक अधिकार बना दिया। अगला प्रश्न है भारत के संविधान के निम्नलिखित में से किस संशोधन ने अनुच्छेद 51(a) के तहत एक नया मौलिक कर्तव्य जोड़ा? राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 86वां संशोधन अधिनियम 2002। तो यह संशोधन 6 से 14 वर्ष की आयु के लिए शिक्षा का अधिकार और 6 वर्ष की आयु तक प्रारंभिक बचपन की देखभाल प्रदान करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत के संविधान में किस संशोधन ने सेवाओं पर कर नामक संघ सूची में एक नया विषय जोड़ा? राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, 88वें संविधान संशोधन ने सेवाओं पर कर नामक संघ सूची में एक नया विषय जोड़ा। अगला प्रश्न है किस संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा अनुसूचित जनजातियों हेतु एक पृथक राष्ट्रीय आयोग की स्थापना का प्रावधान किया गया? फ्रेंड्स राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 89वां संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा अनुसूचित जनजाति हेतु एक पृथक राष्ट्रीय आयोग की स्थापना करने का प्रावधान किया गया था 89वें संविधान संशोधन के तहत। अगला प्रश्न है भारतीय संविधान के 91वें संशोधन के अनुसार मुख्यमंत्री सहित कुल मंत्रियों को मिलाकर किसी राज्य के मंत्रिमंडल में मंत्रियों की संख्या उस राज्य की विधानसभा के कुल सदस्यों के कितने प्रतिशत से ज्यादा नहीं हो सकती? राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, 15% से ज्यादा नहीं हो सकती। अगला प्रश्न है भारत के संविधान में किस संशोधन ने मंत्रिपरिषद के आकार को सदन के कुल आकार के 15% तक सीमित कर दिया है? राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, 91वें संविधान संशोधन। भारत के 91वें संविधान संशोधन ने मंत्रिपरिषद के आकार को सदन के कुल आकार के 15% तक सीमित कर दिया है। तो भारतीय संविधान के 91वें संविधान संशोधन अधिनियम 2003 में कहा गया है कि मंत्रिपरिषद में प्रधानमंत्री सहित मंत्रियों की कुल संख्या लोकसभा के सदस्यों की कुल संख्या 15% से अधिक नहीं होनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत संविधान अधिनियम में किस संशोधन के अंतर्गत शैक्षणिक संस्थानों में ओबीसी के लिए आरक्षण किया गया था? आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 93वें संशोधन में ओबीसी के आरक्षण के लिए प्रावधान किया गया है। अगला प्रश्न हिंदू उत्तराधिकारी अधिनियम 1956 में एक संशोधन किस वर्ष में पारित किया गया था? राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 2005 में। अगला प्रश्न है संविधान अधिनियम में किस संशोधन के फलस्वरूप भारत में राष्ट्रीय न्याय नियुक्ति आयोग की स्थापना हुई? फ्रेंड्स राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 99वें संविधान संशोधन में भारत में राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग की स्थापना हुई थी। अगला प्रश्न है भारत के किस राष्ट्रपति ने भारतीय संविधान के 100वें संशोधन को स्वीकृति दी? राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, प्रणब मुखर्जी। भारत के प्रणब मुखर्जी कोई राष्ट्रपति थे उस समय भारतीय संविधान के 100वें संशोधन को स्वीकृति दिया था। अगला प्रश्न है संविधान 112वां संशोधन विधेयक 2009 में शहरी स्थानीय निकायों में महिलाओं के लिए कितने प्रतिशत आरक्षण का प्रावधान करता है जिसे 24 नवंबर 2009 को लोकसभा में पेश किया गया था? राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, 50% आरक्षण।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के संविधान के किस संशोधन अधिनियम के द्वारा भारत में वस्तु एवं सेवा कर यानी जीएसटी यानी कि गुड्स सर्विस एंड टैक्स लागू किया गया? राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी 101वें संशोधन में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का 123वां संविधान संशोधन विधेयक किससे संबंधित है? फ्रेंड्स राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए पिछड़े वर्ग पर राष्ट्रीय आयोग को सशक्त बनाना। यह भारतीय संविधान का 123वां संविधान संशोधन विधेयक पेश किया गया। तो भारतीय संविधान का 123वां संविधान संशोधन विधेयक 102वें संवैधानिक संशोधन अधिनियम 2018 के रूप में पारित किया गया। इसने राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग को संवैधानिक दर्जा प्रदान किया। अगला प्रश्न है, सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 में एक संशोधन किस वर्ष में पारित किया गया था, जिसमें यह प्रस्ताव पारित किया गया कि मुख्य सूचना आयुक्त और सूचना आयुक्तों को केंद्र सरकार के द्वारा निर्धारित अवधि के लिए नियुक्त किया जाए? राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी 2019। तो सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 में एक संशोधन 2019 में पारित किया गया था, जिसमें यह प्रस्ताव किया गया था कि मुख्य सूचना आयुक्त और सूचना आयुक्तों को केंद्र सरकार के द्वारा निर्धारित अवधि के लिए नियुक्त किया जाए। अगला प्रश्न है, 124वें संविधान संशोधन विधेयक 2019 का संबंध किससे है? राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी आर्थिक आरक्षण से। तो लोकसभा ने सामान्य वर्ग के आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों को नौकरियों और शैक्षणिक संस्थानों में 10% आरक्षण प्रदान करने के लिए 124वां संविधान संशोधन विधेयक 2019 पारित किया। अगला प्रश्न है, 103वां संवैधानिक संशोधन किससे संबंधित है? फ्रेंड्स राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी आर्थिक आरक्षण से। तो भारत के संविधान का 103वां संशोधन आधिकारिक रूप से संविधान में 103वां संशोधन अधिनियम 2019 के रूप में जाना जाता है। अगला प्रश्न है, 104 संविधान संशोधन किससे संबंधित है? फ्रेंड्स राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए अनुसूचित जातियों एवं जनजातियों के लिए आरक्षण 104वां संविधान संशोधन से संबंधित है। अगला प्रश्न है, 30 जून 2020 के अनुसार भारतीय संविधान की प्रस्तावना को कितनी बार संशोधित किया गया था? राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी 1 बार। तो भारतीय संविधान की प्रस्तावना में 18 दिसंबर 1976 को 1 बार संशोधन किया गया था। इसमें 42वें संशोधन के माध्यम से समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष और अखंडता शब्द जोड़े गए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार विधेयक 2021 को लोकसभा में 15 मार्च 2021 को पेश किया गया था। यह विधेयक राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार के किस अधिनियम में संशोधन करता है? फ्रेंड्स राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी अधिनियम 1991 में। तो फ्रेंड्स वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन रखें ताकि आपको आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल पाए। थैंक यू फॉर वॉचिंग। आपका दिन शुभ हो।